तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले किसके ऊपर, आपके इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है आपके जीएटी के अंदर, उसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। और ये आपके अपकमिंग जो एनडीए एग्जाम्स है उन सब के लिए भाई क्या आपका ये बेनिफिशियल है भाई। चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में भाई। आप देख पा रहे हैं इंडियन पॉलिटी जब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से अगर बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, कितने आपके, एक से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस होते हैं भाई, ठीक है। देन आपका आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। और ये है आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 इससे डील करता है भाई आपका, ठीक है। देन आपका सिटीजनशिप आता है आपका शॉर्टेड। देन आपके फंडामेंटल राइट, और बच्चे फंडामेंटल राइट्स का बहुत कह सकता हूँ भाई मेजर, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, कौन सा आपका, ये वाला, ठीक है। आपका पार्ट 3 है ये आपका, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक भाई डील करते हैं आपका फंडामेंटल राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपका। देन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज शॉर्टेड। अब देखो, अब बच्चे जो पूछते हैं सर हमें आर्टिकल्स कहां से कहां तक पता होने चाहिए भाई, तो भाई आर्टिकल्स के लिए बताऊं तो आपको इनिशियली आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चे, यहां तक तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। और यूपीएससी भाई आपके इस एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन तो हर बार या फिर हर साल आपसे पूछता है इन्हीं आर्टिकल्स में से, ठीक है। देन आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है वो है आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर। अब देखो एग्जीक्यूटिव के अंदर देखो आपको कैसे पढ़ना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जीक्यूटिव कैसे आपको कंपेयर करना है। देखो आपका जो एग्जीक्यूटिव है ये आपके यूनियन में भी है आपका, ठीक है, और आपका ये स्टेट के अंदर भी है, किसके अंदर, आपके स्टेट के अंदर भी है। और याद रखना आइदर आप एग्जीक्यूटिव पढ़े, आइदर आप लेजिस्लेचर पढ़े, आइदर आप जुडिशरी पढ़े, जब आप कंपेयर में चीज पढ़ोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और देखो जब बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपको क्वेश्चन को टैकल करने में भी आपको आसानी होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो यूनियन में भाई कौन है आपके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्टेट में कौन है भाई, गवर्नर है आपके, शॉर्टेड। फिर मैं बात करूं आपके पीएम के बारे में, किसके बारे में, पीएम के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। यहां पर कौन है भाई, आपके सीएम है। अब एक चीज समझो बच्चे, अब यहां पर देखो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये क्या है आपके, ये आपके नॉमिनल हेड है। कैसे हेड है आपके, ये नॉमिनल हेड है आपके, जस्ट फॉर एग्जांपल नॉमिनल हेड। अब कहां पर है, ये आपके सेंटर में है। सेम चीज जो आपके गवर्नर है ये भी आपके नॉमिनल हेड है आपके, कहां पर, आपके स्टेट के अंदर। सेम चीज जब मैं बात करूं सीएम के बारे में तो ये आपके रियल हेड है आपके, इनके पास पूरी पावर होती है भाई, ठीक है। और सेम चीज पीएम है भाई, इनके पास भी आपके रियल हेड है आपके, क्लियर। अब देखो जो काम पीएम का है सेंटर के अंदर वही काम है सीएम का स्टेट के अंदर। जो काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है का है कहां पर, आपके सेंटर के अंदर, वही सेम काम भाई गवर्नर का है किसके अंदर, स्टेट के अंदर। सेम चीज आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, कौन, आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं भाई, वो हो गया आपका इंपॉर्टेंट। और यहां पर आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं भाई आपके, ठीक है। आपका भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं यहां पर आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं भाई, क्लियर। अब जब भी आप पढ़े तो भाई कंपेयर में पढ़े, और ये बच्चे याद रखना हमेशा कंपेयर में जब चीज पढ़ते हो तो आपकी डेवलपमेंट ऑफ जो टॉपिक को जो कह सकते हैं ना समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है, एंड आपको क्वेश्चन को इजी वे के अंदर भाई आप लोग अटेम्प्ट भी कर पाते हैं। अब ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं भाई स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अब देखो यहां पर भी सेम सीनियरियो भाई, यहां पर भाई आपका यूनियन है आपका, ठीक है, और यहां पर भी आपका क्या, आपका स्टेट है आपका, यस और नो। अब देखो यूनियन के अंदर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी बॉडी, आपकी पार्लियामेंट है, कौन, आपकी पार्लियामेंट है भाई, आपकी जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है। और यहां पर आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो है आपका, क्लियर। अब पार्लियामेंट का कंपोजिशन है बच्चे वो देखो कैसा है आपका, यहां सबसे टॉप पे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपके, देन आपका राज्यसभा है आपका, और देन आपका लोकसभा है आपका। अगर मैं कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो भाई ये सारी चीज है। और देखो अब पार्लियामेंट के अंदर जो भी इनके सेशंस हैं, जो भी इनके टर्म्स हैं, जो भी इनकी इनकी जो मेजोरिटी माइनॉरिटी जो इनकी जो कमिटीज है वो इंपॉर्टेंट है। सेम चीज आपका स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में दो जो डायग्राम बना रहा हूं क्यों, अब एक चीज समझिए, देखो हर स्टेट के अंदर आपका जो विधान परिषद है वो नहीं है, आपका जो बाइकैमलिज्म है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक तो गवर्नर कॉमन है आपका,
और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कॉमन है आपका, ठीक है। और 6 स्टेट के अंदर भाई गवर्नर भी है आपके, आपके काउंसिल भी है आपका, आपके असेंबली भी है। तो जो चीज यहाँ पर है भाई वही चीज यहाँ पर है आपका, ठीक है। सेम कंपेयर के अंदर इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन कौन अपॉइंट करता है, कौन कौन नहीं करता है भाई, क्या उनके टेन्योर है क्या नहीं है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई आपके। सेम चीज मैं बात करूं स्टेट असेंबली के अंदर तो वो भी आपका सेम प्रोसेस ही है आपका। फिर मैं बात करूं जुडिशरी के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपकी 3 बॉडी है भाई बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है इंडिया के अंदर। सबसे टॉप पे भाई कौन है आपका, एपेक्स कोर्ट है, इसको हम बोलते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट। देन आपका हाई कोर्ट होता है भाई आपका, देन आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या फिर आपके जो लोअर कोर्ट्स होते हैं। अब देखो लोअर कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है, यहाँ पर इनकी जो रेट्स है या फिर जो कह सकते हो जो इनकी पूरी पावर्स है ये इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस कहां से होते हैं भाई वो इंपॉर्टेंट है भाई इनका, ठीक है। सेम चीज आपके सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट के अंदर बेसिकली भाई जो इनके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, कौन सा आपका जो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जज है उसके बारे में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था भाई एनडीए 2022, तो डिस्ट्रिक्ट जज के जो आपके जो कौन अपॉइंट करता है क्या क्या कंडीशंस है उनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था आपके एनडीए 2022 के अंदर। क्लियर, तो ये है आपका जुडिशियल सिस्टम। तो जब भी आप पढ़ो सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स होंगी और आपके हाई कोर्ट की कुछ पावर होंगी, हमेशा कंपेयर में पढ़ो इनके, हमेशा कंपेयर में पढ़ो, ठीक है। ये जुडिशरी हो गया आपका। देन बात करते हैं भाई आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर भाई बच्चे आपकी 2 बॉडी है बेसिकली। अब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अब मतलब आपके जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सबसे टॉप पे आपका सेंटर है, देन स्टेट है, एंड भाई जो आपके लोअर जो आपके ग्रास रूट लेवल है वहां पर आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अब जैसे ये भी 2 पार्ट के अंदर बाइफरकेट है, एक आपका है रूरल एरिया, कौन सा आपका जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है बच्चे आपके, एंड आपका एक है आपका जो आपका शहरी क्षेत्र है भाई, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं भाई इसको पंचायती राज, कौन सा आपका पंचायती राज सिस्टम हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका म्युनिसिपैलिटी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी है भाई वो सारी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो इनके अपॉइंटमेंट्स है, इनके इलेक्शंस है इनके, ठीक है, कौन फंड करता है कौन इलेक्शन कराता है भाई, ये सारी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। एंड पावर क्या क्या है भाई, जैसे आपके कुछ नियर बाई होंगे तो टोल्स कलेक्शन की पावर्स है। और वो बेसिकली काम क्या है, चाहे आपके रूरल के बारे में बात करूं चाहे आपके अर्बन के बारे में बात करूं, मेन एम एक ही है भाई किसका, आपका डेवलपमेंट, क्या आपका डेवलपमेंट, दैट्स इट। तो सेम अगेन चीज कंपैरिजन, और जब आप चीज कंपेयर में पढ़ेंगे तो भाई आपको बहुत हद तक चीज सिमिलर मिलेंगी, क्या मिलेंगी आपको बहुत हद तक चीज सिमिलर मिलेंगी। और यही है कि आप टाइम को कंज्यूम करके या फिर कम टाइम के अंदर अपनी जो एफिशिएंसी है भाई इन चीजों को सीखने की वो आप कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। बच्चे याद रखना आपका एनडीए में कुछ आए ना आए एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है, ये 4 नंबर यहां से फिक्स होते हैं भाई आपके, ठीक है। अब संवैधानिक बॉडी वो होती है जो आपके संविधान के अंदर मेंशन है, जैसे आपका यूपीएससी हो गया आपका, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये जो सारी चीजें आपकी ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी हो गया आपका, एसएचआरसी हो गया आपका, ठीक है, ये जो सारी बॉडी है आपकी, ठीक है, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चे याद रखना एक ना एक क्वेश्चन आपका यहां से हर साल पूछा जाता है। और यहां पर एक कैग भी है आपका, कैग से यूपीएससी से इलेक्शन कमीशन से फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेंबर कैसे अपॉइंट होते हैं, इनकी पावर क्या है, प्रिविलेज क्या है, कैसे कौन इनको नॉमिनेट करेगा, क्या पूरा जो पूरा सिस्टम है आपका ये आपको पढ़ना होता है भाई, ठीक है। साथ साथ इनके जो आर्टिकल्स है भाई वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। और देखो जब आपको ये सारी चीज आपको लग रही है बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा हैवी है तो भाई ज्वाइन करो हमारा विक्रम बैच। ये आपका 9 तारीख से भाई क्या हो रहा है आपका स्टार्ट हो रहा है, कैसे आपका 9th ऑफ जैन से भाई स्टार्ट हो रहा है। तो आज क्या है, आज आपकी 3 तारीख है आपकी, तो बस 5 दिन है, 6 दिन आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट जाओ आप बैच को एनरोल करो, ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट कोर्स एनडीए का मिलेगा, डेली क्लास पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, शॉर्टेड वीकली टेस्ट मिल जाएगा, डाउट सेशन एंड आपके 100 मॉक टेस्ट। और देखो भाई प्रिपरेशन कर चाहे आप यहाँ से लो कहीं से भी करो मैटर नहीं करता, आप लोग प्लीज क्या करो भाई एटलीस्ट मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। इससे क्या होता है आपकी जो रिटेनिंग पावर है या फिर आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो ये चीज आपको पता चल जाती है भाई, ठीक है। और ये हमारी टीचर्स है भाई, राघवेंद्र सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, रुबेका मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, वैभव सर मैथ्स पढ़ाएंगे, वैशाली मैम आपको करंट अफेयर्स एंड जीके पढ़ाएंगी, एंड मैं आपको
जो आपका मेजर पोर्शन है भाई जीएटी के अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, उसका मैं पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, शॉर्टेड। और भाई अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है भाई, यूज कोड Y598S फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। अभी जाओ परचेज करो फटाफट, 1800 के आसपास की कुछ फीस है आपकी, जाओ एनरोल करो। एंड भाई लास्ट टाइम बता रहा हूँ भाई, 9 जैन से स्टार्ट हो जाए भाई, उसके बाद कोई बच्चा एनरोल करता है तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई उसको फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे भाई, लाइव का कंसर्ट उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई। आप लोग प्लीज अड्डा 2% का भाई ऐप डाउनलोड करें भाई, ठीक है। और भाई अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जब तक के लिए भाई जय हिंद।